जाता है। ओम जी मुंडेल जैसे कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है, जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आपके गांव डोडियाना में आज की इस एक शाम गौ माता के नाम भजन संध्या में मुझे यहाँ की आयोजन समिति ने बोलने का अवसर दिया, आपसे रूबरू होने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, मैं एक कविता पेश करना चाहूंगा सभी गौ भक्तों के लिए, उसके बाद मैं एक मां पर कविता पेश करूंगा। आपसे निवेदन रहेगा कि ध्यान रखकर सुनेंगे। तो पहली कविता पेश है कि बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, कि बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, हरगिज नहीं बख्शे जाते वो जिनकी नीयत खराब होती है। ना मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न तारीफ तेरी होगी ना मजाक मेरा होगा, गरूर न कर इस शरीर का तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों, ध्यान रखना कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। कोई रोकर दिल बहलाता है, कोई हंसकर दर्द छुपाता है, क्या करामात है कुदरत की। जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है और मुर्दा तैर कर दिखाता है। मौत को देखा तो नहीं शायद वो खूबसूरती होगी, जो भी मिलता है कमबख्त जीना छोड़ देता है। गजब की एकता देखी लोगों की जमाने में, जिंदे को गिराने में और मुर्दे को उठाने में। जिंदगी में न जाने कौन सी बात आखिर होगी, न जाने कौन सी रात आखिर होगी। इस दुनिया में आए हो तो एक दूसरे से मिलकर रहना सीखो यारो, न जाने कौन सी मुलाकात आखिर होगी, न जाने कौन सी मुलाकात आखिर होगी। तो एक कविता मैं पेश करना चाहूंगा इन माताओं के लिए। यहाँ पर मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, माता के लिए एक मैं विशेष कविता पेश कर रहा हूँ। माताओं से विनम्र निवेदन रहेगा कि इस कविता को सुन लीजिए। कि कल मैं जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कोई रोक लेगा मुझे। कल मैं जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। 2 घड़ी सांस ले ले, इतनी ठंड, और कोट भूल गया इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होगी जिनके हाथ में सन्ना आटा होगा। पलट कर देखा तो क्या मालूम वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट कर देखा तो क्या मालूम वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। यह कविता केवल उन्हीं के जहन में समझ में आएगी जिनके आज इस दुनिया में माँ नहीं है। माँ की परिभाषा क्या होती है उस व्यक्ति से पूछ लीजिए जिनके माँ नहीं है। कहते हैं कि 9 मास गर्भ में रखती है अमृत सा दूध पिलाती है। 9 मास गर्भ में रखती है अमृत सा दूध पिलाती है। खुद गीले में सो जाती है, सूखे में तुझे सुलाती है। अगर कांटा तुझको चुभ जाता नैनों से नीर बहाती है। मगर अफसोस इस बात का माँ बुढ़ापे में दुख पाती है। मगर अफसोस इस बात का माँ बुढ़ापे में दुख पाती है। तो सुन लीजिए कि कल जब मैं उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। 2 घड़ी सांस ले ले, इतनी ठंड, और कोट भूल गया इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होगी जिसके हाथ में सन्ना आटा होगा। पलट कर देखा तो क्या मालूम वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अब हवाएं तो मुझसे बात करती है, लगता है अब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा सगुन होता है। कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा सगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है। सब कुछ है माँ, सब कुछ, जिस आजादी के लिए मैं तुमसे सारी उम्र भर लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है। जब हम छोटे थे तब माँ हमें बोलती थी बेटा ये काम मत कर, उसके साथ मत जा, उसके साथ मत उठ। उस समय हम आजाद होना चाहते थे, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि उस आजादी की कीमत क्या होगी। कि जिस आजादी के लिए मैं तुमसे सारी उम्र भर लड़ता रहा वो सारी आजादी आज मेरे पास है, फिर भी पता नहीं दिल की हर धड़कन के उदास है। कहता था ना माँ मैं वो सब कुछ करूंगा जो मेरे जी में आएगा, मैं आज वो सब कुछ करता हूं जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, बात तो बस इतनी सी है सुबह देर से उठूं ना तब मुझे कोई टोकने वाला नहीं है। बात तो बस इतनी सी है सुबह देर से उठूं तो मुझे कोई टोकने वाला नहीं है। रात को देर से लौटूं तो कौन टोकेगा भला, दोस्तों के साथ घूमने पर उलाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। कौन कहेगा इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हे राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है।
तेरे पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं ये क्यों नहीं बताता है? सारा दिन सताता है, रात को देर से लौटता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं और तुझे खिलाने को पीछे पीछे भागती रहूं। बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए? खैर मेरा क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना यही दुआ है। आज तमाम खुशियां ही खुशियां है, गम ये नहीं है कि इन खुशियों को कोई बांटने वाला होता। अरे कोई तो होता जो इन गलतियों पर डांटने वाला होता, अरे कोई तो होता जो इन गलतियों पर डांटने वाला होता। माँ तू होती ना, सर पर हाथ फेरती, हल्के से बाम लगाती, दिवाली पर टीका लगाती, रुपए देती और कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा, अगला कपड़ा अगली दिवाली को इस मिलेगा। बहन को सताया तो चांटा मारती, बीमार पड़ने पर रो रो कर नजर उतारती। इसकी नौकरी लग जाए, तरक्की करे और दुआओं में हाथ उठाती और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा, ये सुन के छुप छुप के आंसू बहाती। सब कुछ है माँ, सब कुछ, आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटे को छू कर जाती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं सदैव बोडियाना की धरती का ऋणी रहूंगा। सरपंच साहब बलदेव जी, आपका मैं सदैव ऋणी रहूंगा। जब भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात हो, आपके पास कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, अच्छे काम हो, तब आप मुझे हमेशा याद करते हैं, उसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। एक बात और मेरे जहन में लंबे समय से खटक रही थी, मैं आपकी तहसील फिसांगन में रीडर तहसीलदार जी के रीडर के पद पर पदस्थापित हूँ। अभी 10 दिन पहले हमारे ऑफिस में एक लेटर आया था। वो लेटर क्या आया था, वो भक्तों ध्यान से सुन लेना। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि ब्लॉक लेवल के जितने भी अधिकारी हैं उनमें यह लिखा हुआ था कि आपके पिसांगन क्षेत्र में जो भी किसी विशेष क्षेत्र में अच्छा काम करता है उनकी अभिशंसा करनी है, या तो पद्म श्री दिलवाना है, या पद्म विभूषण दिलाना है, या पद्म भूषण दिलाना है। तो मेरी आप सभी जनताओं से एक विनम्र प्रार्थना रहेगी कि गांव की गाय की भक्ति करने वाले गो भक्त डॉक्टर ओम जी मुंडेल को हम सभी को मिलकर गौ माता के लिए पद्म भूषण दिलाना है। डोडियाना की धरती से कसम लेकर जाएंगे कि जब तक हम ओम जी मुंडेल को पद्म श्री या पद्म विभूषण नहीं दिलाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और जिस दिन गौ माता को पद्म भूषण या पद्म विभूषण मिल जाएगा तो गाया कटनी में नहीं जाएगी और अपना देश तरक्की करेगा। और जितने भी प्रधान साहब और जनप्रतिनिधि बैठे हैं, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि जितने भी सांसद साहब हैं, प्रधान साहब है, एमएलए साहब के जरिए आप अनुशंसा लेटर लिखवाइए और ओम जी मुंडेल को पद्म श्री दिलवाना है। यही मेरी आप सभी से विनम्र प्रार्थना रहेगी। राम राम सा, धन्यवाद।